भारत की बात करें तो पीएम मोदी जो है वो रशिया भी जा रहे हैं, ऑस्ट्रिया भी जा रहे हैं। उसकी मैं बात नहीं कर पाया, मैं बहुत उस पर इंटरेस्टिंग मेरी रिसर्च है उसके ऊपर। इस वक्त रशिया और चाइना के रिलेशनशिप को, उनके दोनों को रिलेशनशिप को लोग कहते हैं फ्रेनेमीज, फ्रेंड भी हैं और एनिमी। मोदी साहब का जो दौरा है, एक तो ये पहला दौरा है यूक्रेन की जंग के बाद, 2 दिन की समिट होगी वहां पे, और मेरे ख्याल में 5 साल के बाद चीन की ओर से भारत की जमकर तारीफ की गई और चीन के तोता अखबार कहे जाने वाले ग्लोबल टाइम्स ने पीएम मोदी के दौरे की जमकर तारीफ की। कहीं ना कहीं भारत ये कोशिश कर रहा है कि चाइना से रशिया को डीकपल करा जाए ऐसे, और वो जॉइंट रिलेशनशिप है भाई, इसलिए मैं वर्ड डीकपल यूज कर रहा हूं जिम्मेदारी के साथ। कहीं ना के थ्रू नहीं होंगे। कौन ऐसा व्यक्ति है दुनिया में जिसकी औकात और जिसका क्रेडिबिलिटी इतनी है जो ज़ेलेंस्की की मैसेज या ट्रंप की मैसेज पुतिन तक ले जाए, पुतिन की मैसेज सबके पास ले जाए। हु इज द पर्सन हु कैन रियली स्टॉप दिस वॉर? एक ही बंदा है अभी जिसपे दुनिया की नजरें है, वो है नरेंद्र मोदी जी। कहीं ना कहीं भारत ये कोशिश कर रहा है कि चाइना से रशिया को डीकपल करा जाए ऐसे, और वो जॉइंट रिलेशनशिप है भाई, इसलिए मैं वर्ड डीकपल यूज कर रहा हूं जिम्मेदारी के साथ। कहीं ना कहीं उनको अलग करा जाए, थोड़ा सा गैप लाया जाए, और पुतिन को ये बात समझाई जाए कि यार आप टेम्परेचर थोड़ा सा कम करो, यूक्रेन को लेके आप हल्का सा टेम्परेचर कम करो। और आपको पता है वेरी रिसेंटली इटली में जो मीटिंग हुई थी वहां पे ज़ेलेंस्की भी आया था, और ज़ेलेंस्की और मोदी जी की बातचीत हुई है, हैंडशेक हुआ है, और ज़ेलेंस्की ने मोदी जी को इनवाइट करा है कि आप कीव आइए। उसने बोला है ज़ेलेंस्की ने कि मोदी जी आप आए, क्योंकि उसको भी पता है वो क्यों बुला रहा है। ही इज वेरी स्मार्ट। ज़ेलेंस्की को पता है कि एक ऐसा बंदा जिसकी पुतिन सुनेगा उसका नाम है मोदी। मोदी की सुनेगा पुतिन, बात माने ना माने किसी की, वो बात की बात है, लेकिन हाँ मोदी की सुनेगा। आज की तारीख में बाइडन उठा के बात कर लेगा, उसने 4 गालियां और देनी है बाइडन को। कौन ऐसा वर्ल्ड लीडर है जो पुतिन को आज ये बोल दे कि यार पुतिन तुम ये काम करो यार? पुतिन उल्टा चमका देगा बुरी तरीके से, लेकिन मोदी जी की बात सुनता है क्योंकि उसको पता है कि इंडिया ने इस पूरे मामले में, जब से रूस और यूक्रेन का वॉर हुआ, इंडिया ने बहुत बड़ा। चीन की ओर से आए इस बयान में भले ही भारत की जमकर तारीफ की गई हो, लेकिन सच्चाई तो यही है कि चीन कभी नहीं चाहता कि भारत रूस की दोस्ती मजबूत रहे। हालांकि चीन के सामने रूस ने कई बार इस बात को साबित किया कि दुनिया में रूस का कोई पक्का दोस्त है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत है। और सच्चाई ये भी है कि रूस भारत की दोस्ती की चर्चा करने के लिए चीन को अब मजबूर होना पड़ा, क्योंकि चीन पीएम मोदी की इस यात्रा को अमेरिका की हार के रूप में दिखाना चाहता है। अब भारत तो भारत है, उसके अमेरिका और रूस दोनों के साथ। मोदी साहब का जो दौरा है, एक तो ये पहला दौरा है यूक्रेन की जंग के बाद, 2 दिन की समिट होगी वहां पे, और मेरे ख्याल में 5 साल के बाद ये पहली समिट हो रही है। मोदी साहब जा रहे हैं। मेरे ख्याल में मेरी अपनी प्रेडिक्शन है कि आने वाले दिनों में, फ्यूचर के अंदर इंडिया के रिलेशनशिप चाइना से बेहतर होंगे। बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट जो है उसको भी रिजॉल्व किया हो जाएगा, और उसके बाद मेरे ख्याल, क्योंकि इस वक्त भारत की तरक्की के लिए जरूरी है कि वो इश्यूज से निकलकर इकोनॉमी पे तवज्जो दे इस वक्त, और उसमें इकोनॉमी, क्योंकि उसमें ब्रेक आनी नहीं चाहिए जिस तसलसल से भारत की इकोनॉमी ग्रो कर रही है। ये मेरी अपनी प्रेडिक्शन है। आज की बात नहीं है, कुछ सालों तक, कुछ 1-2 साल तक, 3 साल तक, मोदी साहब के पीरियड के अंदर ही चाइना के साथ रिलेशनशिप बेहतर होंगे। भारत के और जो बॉर्डर चीजें हैं वो भी रिजॉल्व होंगी। उसमें पहली दफा जा रहे हैं मोदी साहब ऑस्ट्रिया, उसके बाद जाएंगे 40 सालों के बाद, 40 years फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया। के थ्रू नहीं होंगे। कौन ऐसा व्यक्ति है दुनिया में जिसकी औकात और जिसका क्रेडिबिलिटी इतनी है जो ज़ेलेंस्की की मैसेज या ट्रंप की मैसेज पुतिन तक ले जाए, पुतिन की मैसेज सबके पास ले जाए। हु इज द पर्सन हु कैन रियली स्टॉप दिस वॉर? एक ही बंदा है अभी जिसपे दुनिया की नजरें है, वो है नरेंद्र मोदी जी। और अगर उन्होंने ये काम कर दिया, इस काम में सक्षम हो गए, तो जो भारत का स्टैचर है और बढ़ेगा, भारत का स्टैचर और बढ़ेगा। और अमेरिका के इलेक्शन में देखी तो लगभग ट्रंप का आना निश्चित है, क्योंकि डेमोक्रेट्स बहुत वीक हो चुके हैं। तो ये सारा प्रकरण जो हो रहा है, और अब की बार वास्तविकता तो ये कीप भी चाहता कि आप ये लड़ाई रोको मोदी जी, आप ये लड़ाई रोको, क्योंकि हमारे पास अब जवान नहीं बचे लड़ने के लिए। अब तो हम बच्चों को रिक्रूट कर रहे हैं। अब तो 16 साल से ऊपर लड़कों और लड़कियों को हमने फौज में रिक्रूट करना शुरू किया, क्योंकि हमारे पास तो युवा बचे नहीं। तो और
अमेरिकन वेपन्स की एक और फ्लॉ मैं आपको बताऊं, जो अमेरिका और रशिया में सर एक वो है बफर जोन है, मतलब जो यूक्रेन का ही पार्ट है, सॉरी ये रशिया और यूक्रेन में एक बफर जोन है जो यूक्रेन का ही पार्ट है। अमेरिका का एक एग्रीमेंट है यूक्रेन के साथ, जो बहुत से लोग नहीं जानते, भाई जो मेरा हथियार आप उसी टेरिटरी में यूज कर सकते हो, आप रशियन मेनलैंड में वो यूज नहीं कर सकते। अमेरिका ने अपना हथियार रशियन मेनलैंड पे यूज करने से यूक्रेन को मना किया। तो मतलब जो लड़ाई हो रही यूक्रेन की जमीन पे हो रही है, जिसपे रशिया ने कब्जा कर रखा। अगर ये लड़ाई ऐसी चलती है तो मरेगा कौन, पिटेगा कौन, जमीन किसकी? का यही निचोड़ा मैं आपको बता रहा हूं कि अब यूएस ने और वेस्टर्न कंट्रीज ने इंडिया को बोलना शुरू कर दिया कि यार ये लड़ाई वड़ाई खत्म करवाओ, ये जंग वंग खत्म करवाओ यार, बड़ा इससे स्ट्रेस हो रहा है, और रशिया को थोड़ा सा समझाओ, थोड़ा सा हम पीछे हटते हैं, थोड़ा सा रशिया पीछे हटे, यू प्ले द पीस ब्रोकर। दोस्तों आप एक और नाम बता दो हेड ऑफ स्टेट का, प्लीज, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। आप कमेंट सेक्शन में लिख दो कोई और देश या कोई और नेता दुनिया में जो इसके लिए इस यूनिक पोजीशन में है कि यह लड़ाई खत्म करवाए, आप बताओ। अमेरिका तो वेपन सप्लाई कर रहा है यूक्रेन को खुले, चाइना कर नहीं सकता, जर्मनी इज टोटली ऑन द साइड ऑफ यूक्रेन, टोटली मतलब टोटली, ठीक है, तो कौन करेगा आप बताओ? कौन है? यूके नहीं करेगा, पूरा यूरोपियन यूनियन पीछे खड़ा हुआ है इसके, यूक्रेन के, कह रहा पैसा ले लो, हथियार ले लो, जो मन चाहे ले लो, ठोको रशिया को। इसीलिए डेस्परेशन में पुतिन चला जाता है किम जोंग से मिलने के लिए। किम जोंग वो पागल का बच्चा है जिससे को मिलना नहीं चाहता, मजबूरी में चला जाता है किम जोंग से, उसके गले में हाथ डाल के घूम रहा है पुतिन, उसके बाद वियतनाम चला जाता है। ये सब हो क्यों रहा है दोस्तों? इसीलिए अब मुझे लगता है कि पुतिन अपने आप को कॉर्नर फील करना उसने शुरू कर दिया। चीन की ओर से आए इस बयान में भले ही भारत की जमकर तारीफ की गई हो, लेकिन सच्चाई तो यही है कि चीन कभी नहीं चाहता कि भारत रूस की दोस्ती मजबूत रहे। हालांकि चीन के सामने रूस ने कई बार इस बात को साबित किया कि दुनिया में रूस का कोई पक्का दोस्त है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत है। और सच्चाई ये भी है कि रूस भारत की दोस्ती की चर्चा करने के लिए चीन को अब मजबूर होना पड़ा, क्योंकि चीन पीएम मोदी की इस यात्रा को अमेरिका की हार के रूप। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।